आज हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का ये लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बायोलॉजिकली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को फिक्स किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं या और भी नॉन बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। हम लोग बहुत पॉपुलरली पढ़ते हैं लेग्यूम राइजोनियम। लेकिन सच्चाई तो यही है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स या माइक्रोब्स हैं जो कि इस काम को करते हैं। जैसे कि अगर हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखें तो बैक्टीरिया का ही एक बहुत बड़ा परिवार है जो अलग अलग विधियों से इस नाइट्रोजन फिक्सेशन को करता है। तो इनको दो भाग में बांट दिया जाता है। हम लोग कहते हैं कि दो पार्ट में हम इन्हें बांटते हैं। एक हो गया साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरे जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो हो गया साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो एनाबियाना है, नॉस्टॉक है, कैलोथ्रिक्स है, ये सभी इसके अंदर में एग्जाम्पल आते हैं। वहीं अगर जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से, तो इनको तीन कैटेगरी में हम लोग बांट देते हैं। ये अगर बैक्टीरिया है, इसके तीन कैटेगरी हो गए। एक एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दूसरा हो गया फैकल्टेटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और तीसरा जो ग्रुप हो गया वो हो गया एनारोबिक, एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग। इस प्रकार से हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं। सबके अपने अपने एग्जाम्पल भी हैं। जैसे अगर हम लोग एरोबिक के अंदर में रखें कि एरोबिक के अंदर में कौन होंगे, तो एरोबिक के अंदर में आता है एजोटोबैक्टर, जबकि एजोस्पेरिलियम जो है, एजोस्पेरिलियम, ये भी इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। फैकल्टेटिव में बैसिलस से कुछ बिलोंग करते हैं। जबकि एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग इसको भी फिर दो भागों में बांटते हैं। तो देखते हैं कि जो एनारोबिक एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को भी हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। पहला हो जाता है नॉन फोटोसिंथेटिक, वैसे जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, सिंथेटिक। दूसरा जो है वो हो गया फोटोसिंथेटिक, वैसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब नॉन फोटोसिंथेटिक के अंदर में जो एग्जाम्पल आता है वो एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम और मिथानोकॉकस। जबकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर में क्रोमैटियम आता है, रोडो एस्पेरिलियम, स्पेरिलियम, ये सभी अलग अलग एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पर बैक्टीरिया के हम लोग देखते हैं। ये तमाम तरह के जो बैक्टीरिया हैं जो कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग काम को अंजाम दे रहे हैं, तो उससे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबियाना, नॉस्टॉक प्लस कैलोथ्रिक्स। दूसरा जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसके अंदर में भी एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एजोटोबैक्टर, फैकल्टेटिव बैसिलस और एनारोबिक। फिर हम लोग एनारोबिक को भी दो भागों में बांटते हैं। वैसे एनारोबिक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो नहीं करते हैं। जो नहीं करने वाले हैं उनके अंदर में क्लोस्ट्रिडियम मेथानोकॉकस, और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं
उनके अंदर में क्रोमेटियम और रोडेस्पेरिलियम। ये सब एग्जाम्पल है, इन्हें दिमाग में रखना चाहिए। और इसके अलहदा भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके साथ कि उनका अपना एक रिलेशनशिप है, एक होस्ट और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसे हम लोग कहते हैं। तो हम इसको ऐसे नेमिंग द्वारा कहेंगे कि भाई सिम्बायोटिक, अगर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें, तो जब सिम्बायोटिक कहेंगे तो दोनों को, ये तो प्लस प्लस रिलेशन है, दोनों को इसमें फायदा है। तो इसमें भी हम लोग ऐसे बांट सकते हैं कि भाई किसका कौन सा होस्ट प्लांट है। एक हो गया होस्ट प्लांट और एक हो गया उसका बैक्टीरिया। इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है, इनसे कई सवाल उठते हैं। जैसे पहला एजोला। एजोला एक फर्न है, और इस एजोला पर जो बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली करके नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है उसका नाम है एनाबियाना। तो एजोला एनाबियाना, ये पहला रिलेशनशिप हो गया। सेकेंड जो पॉइंट आता है, सेकेंड में हो गया लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स का रिलेशनशिप हम लोग बचपन से पढ़ते रहे, जैसे इसमें राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है। एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम भी एक एग्जाम्पल है। एजो, एक मिनट, राइजोबियम, ये भी इसका एग्जाम्पल आ जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि साइनो राइजोबियम। एक तो राइजोबियम वर्ड जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल है सबके लिए कि हाँ इसी ग्रुप से होगा। फोटो राइजोबियम, ये भी इसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ब्रैडी राइजोबियम। तो बेसिकली राइजोबियम ग्रुप है ये, और ये सभी लेग्यूम प्लांट्स पर मिलते हैं, दलहन पर। तीसरा जो होस्ट प्लांट का ग्रुप है, तीसरा जो होस्ट प्लांट का ग्रुप है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं थर्ड। वो है, जैसे ट्रीज हैं, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो बिलोंग करते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल है एल्डर का। इसमें अगर देखें तो इसमें एग्जाम्पल में जाता है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया तो एल्डर हो गए, इसके अलावा सियानोथस हो गया। सियानोथस एक श्रब प्लांट है, तो ये फ्रैंकियास में रहता है। चौथा गुनेरिया, गुनेरा एक प्लांट है और इस पर नॉस्टॉक रहता है। ठीक है, ये प्लांट्स और उसके साथ रिलेशनशिप रखने वाले अलग अलग बैक्टीरिया के ग्रुप्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेग्यूम प्लांट राइजोबियम सिम्बोसिस फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक ऐसा टॉपिक है जो हम अर्ली चाइल्डहुड से, जब भी पहले बार नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़े होंगे, सातवां आठवां नौवां जब भी, तभी से ये चलता है। और हम सभी जानते हैं कि जो लेग्यूम का रूट नोड्यूल होता है, लेग्यूम प्लांट्स जो भी दलहन है, दाल वाले प्लांट, उनका जो रूट नोड्यूल्स होता है, जड़ में गांठ होता है, ठीक है ना, ये रूट नोड्यूल के अंदर में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये हम सब लोग जानते हैं, ये बहुत कॉमन जानकारी है। अगर ये एक प्लांट है जिसका मैं कार्टून बना रहा हूं, तो इसके जो रूट्स निकले रहते हैं अंदर, उन सभी में इस तरह के बहुत सारे गांठ होते हैं। इसलिए किसान क्या करते हैं कि दलहन का पौधा जो होता है उसके ऊपर से फली, मतलब दाल वाली फली जो होता है, उसको तोड़ लेते हैं और ये सब अंदर में ही रहने देते हैं, ताकि वो सॉइल को क्या करे, नाइट्रोजन रिच करे। तो ये जो रूट नोड्यूल्स हैं, रे ये रूट नोड्यूल्स किसका घर है? राइजोबियम बैक्टीरिया का।
ये राइजोबियम बैक्टीरिया ये रूट नोड्यूल्स को बनाता है। ठीक है। अब सिम्बायोटिक है तो प्लांट और राइजोबियम दोनों को बेनिफिट होता होगा। जैसे जो प्लांट है, ये प्लांट सबसे पहला तो इन बैक्टीरिया को एक शेल्टर देता है, एक जगह देता है। हम्म, तो दोनों का एक म्यूचुअल है। यदि हम लिखें राइजोबियम और इधर लिखें लेग्यूम, तो राइजोबियम इनको देता है नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो प्लांट यूज करता है। बदले में प्लांट भी इनको बहुत कुछ देता है। ठीक है ना। इसके अलावा राइजोबियम कुछ हॉर्मोन्स भी देता है। हॉर्मोन्स सम फ्यू, आगे हम लोग इसको डिटेल करेंगे। इसके बदले में लेग्यूम जो है इनको सबसे पहले तो भाई जगह देगा कि आप यहां पर रहो। दूसरा जो इसका मेन मुद्दा है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स जो राइजोबियम को चाहिए एनर्जी के लिए, वो लेग्यूम प्लांट प्रोवाइड करता है। तो एक बड़ा बढ़िया सा रिलेशन है दोनों का। विन विन कंडीशन है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है, दोनों एक दूसरे के लिए मतलब सिस्टम डेवलप किए हुए। ऐसा है कि वेलकम करता है दोनों एक दूसरे को। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये एक बड़ा विन विन प्लस प्लस कंडीशन है, जहां पर दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहे हैं। जो राइजोबियम का घर इसका रूट है, और वहीं रूट से इसको सब कुछ चाहिए ताकि ये अपना टोटल काम करे। अगर एक राइजोबियम के हम रूट को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाता हूं, तो हम लोग देखते हैं कि जो रूट हेयर्स होता है, जैसे कि एक मेजर रूट हो गया, ठीक है ना। तो ये रूट है और इसमें बहुत सारे रूट हेयर्स हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे रूट हेयर्स हैं। ठीक है, ये रूट हेयर्स हैं, इस तरह के रूट हेयर्स हैं। ये रूट हेयर्स के माध्यम से राइजोबियम जो है इन्फेक्ट करता है। अगर इसको हम देखें, एक थोड़ा सा कहते हैं ना, एक सरसरी तौर पर अगर एक डायग्राम बनाए तो देखिए, ये है रूट हेयर्स। रूट हेयर सेल्स जो होते हैं वो, ठीक है, ये है रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स जो है वो मिट्टी में फैले हुए हैं। देखिए, ये रूट हेयर्स है। ये रूट हेयर्स का जो एपिडर्मिस होता है, रूट हेयर जो है वो एक सिंगल सेल है। मतलब एक रूट हेयर में एक कंप्लीट सेल इसको हम लोग कहते हैं। वो भी मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ताकि आप इसके जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप बढ़िया से फील करिए। एकदम बेसिक जानकारी है। तो रूट एपिडर्मिस हो गया, फिर अंदर कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, कॉर्टिकल सेल्स इस तरह से है। नॉर्मल एक काम लाइक हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। और यहाँ चारों तरफ जो है वो सॉइल है। तो यहाँ पर क्या है, सॉइल है। सॉइल जिसमें कि सैप है, सैप इक्वल टू वाटर प्लस मिनरल्स, ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। ये जो है वो है रूट हेयर। रूट हेयर जो है वो एक रूट हेयर सेल की सेल भी कह सकते हैं इसको, रूट हेयर सेल। और ये रूट का एपिब्लेमा है, मतलब एपिडर्मिस है। अंदर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स जिसमें पैरेन्काइमा सेल होता है। तो इस प्रकार से ये बनकर इस तरह से तैयार होता है। और इसी रूट में ये बैक्टीरिया जो है, नहीं होता है म्यूचुअल है तो एक दूसरे के करीब आते हैं। अब जैसे एक बैक्टीरिया है, इसको मैं इस तरह से, बैक्टीरिया है, रूट के अगल बगल में ये पहुंचते हैं। ये जो है वो राइजोबियम है, राइजोबियम। और ये रूट के इर्द गिर्द दोनों तरफ से सॉइल में मौजूद रहते हैं।
तो अब इन दोनों के बीच में बड़ा एक वेलकम रिलेशनशिप होता है कि आइए आइए, स्वागत है। हाँ, सो आइए, हमारे रूट में आइए, आपका घर, अपना घर बनाइए, हमको नाइट्रोजन दीजिए और हम आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेंगे, वो भी सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो जब इसको भी हम लोग, एक रूट हेयर को भी अगर हम थोड़ा सा इलोंगेट करें, थोड़ा इसके भी स्ट्रक्चर को हम लोग बड़े बड़ा करके देखें कि कैसा ये स्ट्रक्चर दिखता है, तो देखिए एक रूट हेयर को भी हम थोड़ा सा नोड्यूल बनता हुआ ऐसे करके, एक रूट में कैसे ये सभी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। और ये सब भी हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, ये सभी रूट हेयर्स हैं, जो कि दिखा चुके बड़ा, तो ये सभी रूट हेयर्स हैं। और जो राइजोबियम है वो इन्हीं रूट हेयर से इंटर करता है। इसका भी हम एक डायग्राम देखें तो राइजोबियम जो है वो इसी रूट हेयर से यहाँ इंटर करता है। ठीक है, इसको भी डायग्राम देखें। अब ये सभी अलग अलग जगह है, हाँ, जहां पर ये नोड्यूल्स इमर्ज करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि ये एक जगह है, इस जगह पर रूट नोड्यूल इमर्ज करेगा। यहाँ ऑलरेडी एक रूट नोड्यूल इमर्ज कर चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी रूट नोड्यूल इमर्जिंग, तो हम इस सब जगह जो रूट है उसमें इस सब जगह को क्या कह रहे हैं? नोड्यूल इमर्जिंग साइट्स। ये रूट वो जगह है जहां पर नोड्यूल इमर्ज करेगा, ठीक है। ये जो जगह है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अब मैच्योर्ड रूट नोड्यूल। ये रूट नोड्यूल बन चुका है, मतलब यहाँ काम हो गया। यहाँ महाराज बैक्टीरिया जो है वो विराजमान है, कर देते हैं विराजमान हम लोग। बड़ा खुश खुश मौसम लग रहा है इनका, एकदम बल्ले बल्ले है, सब कुछ इनको भरपूर मात्रा में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ये जो है मैच्योर्ड बैक्टीरियोइड है, और यही उनका एरिया है। इसी एरिया में ये मिल रहे हैं हमको। तो मैच्योर्ड भी है, कुछ यंग भी है, ऐसे छोटा छोटा अगर लिखाएंगे ये यंग यंग वंस है, यंग बैक्टीरियाइड। मतलब इस तरह से ये चीजें विकसित होती जाती हैं और धीरे धीरे इसमें बहुत सारा गांठ डेवलप होता है। और जब इस पूरी घटना को भी हम अगर माइक्रो, मतलब थोड़ा सा और भी तरीके से देखें कि कैसे ये काम होता है, तो अब जो है वो हम इसके मेथडोलॉजी पर आते हैं। देखिए कैसे ये हमारा रूट हेयर है, रूट हेयर सेल है। देखिए ये रूट हेयर सेल है, ये हमारा रूट एपिब्लेमा है, एपिडर्मिस ऑफ द रूट है। और इसके अंदर में जो है वो कॉर्टेक्स के सेल है, ठीक है। ये सभी कॉर्टेक्स के सेल्स है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स, एपिब्लेमा, ये रूट हेयर है। अभी तो हम बहुत बड़ा रूट हेयर बना दिया, हमको इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। अभी तो पहले बैक्टीरिया पास में आएगा तब ना वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये इस तरह से एक रूट हेयर का जोन है। अब राइजोबियम जो है वो इस जगह के चारों तरफ ऐसे फैल गया। देखिए ये हमारा राइजोबियम है। तो बहुवचन में राइजोबिया, ये राइजोबिया हो गया। ये हमारा रूट हेयर इमर्ज कर रहा है। अब अगले स्टेप में क्या होता है? जैसे ही कंफर्म हो जाता है दोनों बीच का एक रिलेशनशिप बिल्डअप होना है, अब दोनों एक दूसरे को बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस देता है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह होगा कि वो भी मेरे साथ डायग्राम को बनाते चले, ताकि ज्यादा से ज्यादा, आप देखिए रूट हेयर यहाँ ग्रो कर गया, ठीक है ना। वो भी डेवलप कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया का मैकेनिज्म जो है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म और जेनेटिक्स, ये सब इसका रेगुलेशन, ये सब मैं बताऊंगा। अभी तो एकदम समझे कि हम लोग 8वें 9वें 10वें की जो पढ़ाई है वो आपको मैं बता रहा हूँ, बट ये सभी बेसिक है। अब ये जो हेयर है ये धीरे 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 बड़ा हो रहा है, बड़ा होके कर्ल कर रहा है। क्यों कर्ल कर रहा है ये सब आगे डिस्कस
होगा। देखिए इस तरह से ये कर्ल कर रहा है, और कर्ल कर रहा है, और यहाँ खूब बढ़िया सा पॉपुलेशन है राइजो राइजोबियम का। ढेर सारा राइजोबिया जो है वहां पर मौजूद है। इसको इस घटना को हम लोग बोल रहे हैं कर्लिंग ग्रोथ। कर्लिंग ग्रोथ, ये स्टेप 2 में हो गया, कर्लिंग ग्रोथ हो गया। अब बैक्टीरिया इन्फेक्शन स्टार्ट करता है। अब जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन स्टार्ट करता है, फिर से एक डायग्राम हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे सभी तो अच्छा लगेगा। और मेरे जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं, आप उसके साथ अपने कलम को भी चलाएं, तभी जाके बात बनेगी, क्योंकि सभी वीडियोस आपके लिए बहुत यूनिक है। और यहाँ पर एक क्लासरूम की तरह पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। अब देखें, यहाँ जो राइजोबिया है, राइजोबियम है, ये राइजोबियम जो है एक इन्फेक्शन थ्रेड के माध्यम से, ये देखिए हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, ये इन्फेक्शन थ्रेड है, ठीक है ना। इस इन्फेक्शन थ्रेड के माध्यम से ये रूट के अंदर में इंटर कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा कलर भी करना चाहूंगा ताकि ये और भी अच्छा दिखे। ठीक है, देखिए तो बहुत गाढ़ा कलर है, मुझे कुछ हल्का लाइट कलर लेना चाहिए। हाँ अभी ये ठीक रहेगा। ये सभी बहुत गाढ़ा ही है, लेकिन ठीक है, अब चलो कितना वक्त लेंगे। देखिए ये हो गया आपका इन्फेक्शन थ्रेड। ठीक है, राइजोबियम प्रवेश कर रहा है। तो इसका जो नेमिंग हम लोग करते हैं, वो नेमिंग कर देते हैं इसको कि भाई ये जो है इन्फेक्शन थ्रेड है। इन्फेक्शन थ्रेड, ये इन्फेक्शन थ्रेड रूट हेयर्स के थ्रू ये प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है अब आगे बढ़ रहा है। देखिए मैं ही डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये धीरे धीरे ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, और ये कॉर्टेक्स के बीच में फैल रहा है। इस तरीके से ये कॉर्टेक्स के बीच में जो रूट थ्रेड्स हैं, इन्फेक्शन थ्रेड्स, वो क्या हो गए, फैल रहे हैं। तो जब यहाँ पर ये पहुंच जा रहे हैं कॉर्टेक्स के बीच में, जहां पर इनको भोजन पानी मिलना है, तो हम लोग इसको ऐसे कहते हैं कि इन्फेक्शन थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड थ्रेड मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन इसका है, इन्फेक्शन थ्रेड मेम्ब्रेन जो है, फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन, विद द विथ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या कर गया, फ्यूज कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन किसका, कॉर्टेक्स का, मतलब कॉर्टेक्स तक ये पहुंच गया। अब कॉर्टेक्स तक पहुंचने के बाद क्या कर रहा है, ये मैं इसी डायग्राम में इस काम को भी कर दे रहा हूं कि वहां ये अपने आप को फैलाता जा रहा है। ये इधर फैल गया, इधर फैल गया, इधर फैल गया, इधर, इस तरह से ये अपना एक अप्रोच बनाता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स जितना भी कवर हो जाए उतना ये कवर करना चाहता है, और कवर करने के बाद इनका काम शुरू होता है, दैट इज कि अलग अलग जगह पर ये अपने लोकेशंस को अब पहुंच गए, सब सेल्स में अपने आप को पहुंचा दिए। चलो भाई सब मेरा एरिया हो गया, जैसे कि हम यहाँ अगर सबको घेरे हुए हैं तो सब जगह ये पहुंच गया। इस प्रकार से अब यहाँ जब हम लेवलिंग कर रहे हैं उसमें क्या लिख रहे हैं, वेजाइकल्स कंटेनिंग, कंटेनिंग राइजोबिया। इस तरह से उस रूट में राइजोबिया जो है वो प्लांट के अंदर उसके कॉर्टिकल सेल्स के वेजाइकल्स में अपने आप को पहुंचा दिया। अब पहुंचाने के बाद वो क्या करेगा, कैसे अपने आप को ग्रो करेगा, कैसे दोनों के बीच में एक प्यार का संबंध होगा कि तुम हमको नाइट्रोजनस प्रोडक्ट दो, हम तुमको कार्बोहाइड्रेट देंगे। इसके पीछे दोनों के जेनेटिक्स में क्या ऐसे मतलब रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को कैसे पूरा करता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।